क्या मेंटेन स्टेटस पर होने के बाद पीआर अप्लाई कर सकते हो? वेल, आंसर है हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो। कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं कि जो आपको रोक सके। अगर आप कनाडा में लीगली हो और आपने अपने वर्क परमिट, स्टडी परमिट या विजिटर स्टेटस एक्सपायर होने से पहले उसे एक्सटेंड कर लिया है और आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी प्रोसेस में है, तो आप ऑटोमेटिकली मेंटेन स्टेटस पर हो जाते हो, जैसे हम पहले एम्प्लॉयड स्टेटस भी कहते थे। सिंपल लैंग्वेज में अगर इसका मतलब समझे तो आप कनाडा में लीगली रह सकते हो जब तक आपकी एक्सटेंशन एप्लीकेशन का डिसीजन नहीं आ जाता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे आपको ध्यान रखना जरूरी है, मेंटेन स्टेटस पर होना आपको पीआर अप्लाई करने से नहीं रोकता। कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है गवर्नमेंट की साइड से। आप अभी भी कनाडा में, इसलिए आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एलिजिबिलिटी मीट करते हो तो आपका जो रास्ता है पीआर एप्लीकेशन को फाइल करने का, वो बिल्कुल सीधा और सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब आइए, अगर हम बात करें तीन ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों की जिसे आपको याद रखना जरूरी है इस प्रोसेस के अंदर। पहला, एक्सटेंशन एक्सपायरी से पहले फाइल करनी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपकी फाइल एक्सपायर हो गई और आप फिर अप्लाई करें तो वो मेंटेन स्टेटस नहीं कहलाता। सेकंड, आप सेम कंडीशंस को फॉलो करोगे। दैट मीन्स अगर आप वर्क परमिट पे थे तो काम कंटिन्यू कर सकते हो। अगर विजिटर पे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप एकदम से काम करना स्टार्ट कर दो। तीसरा पॉइंट या नंबर 3 है यहां पे, अगर आप कनाडा से बाहर चले गए तो ध्यान रखिए, उसी दिन जैसे आप कनाडा से मूव करते हो तो आपका मेंटेन स्टेटस या एम्प्लॉयड स्टेटस खत्म हो जाता है, लूज हो जाता है। लेकिन पीआर के पर्सपेक्टिव से देखिए, कोई रूल नहीं है जो कहता हो कि मेंटेन स्टेटस पर आप पीआर अप्लाई नहीं कर सकते या आपको कोई रिस्ट्रिक्ट करे। तो अगर आप एक्सटेंशन का वेट कर रहे हो और पीआर फाइल करना चाहते हो तो आप लीगली प्रोसीड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। बस इंश्योर करके रखिए कि आपका जो स्टेटस है वो प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बिल्कुल क्लियर हो। क्लैरिटी है तभी पावर है और तभी आप अपनी एप्लीकेशन को सही तरीके से कर सकते हो।